पटना के कोतवाली थाने इलाके में साबिक आईजी की बेटी ने उदयगिरी अपार्टमेंट से कूदकर खुदकुशी कर ली। साबिक आईजी की बेटी एक आईएएस ऑफिसर से मिलने अपने ड्राइवर के साथ आई थी। बताया जा रहा है कि 3 दिन के बाद लड़की की शादी थी। शादी के रसूमात की अदायगी अभी जारी थी। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस के आला अफसरान मौके पर मौजूद है। फिलहाल इस मामले की छानबीन जारी है। प्रोफाइल घटना है ये सुसाइड की, और मैं आपको बता दूं कि मैं इसी उदयगिरी अपार्टमेंट में खड़ा हूं। ये 14 मंजिला अपार्टमेंट है ये, और यहां पर जो जानकारी मिल रही है, जो पुलिस से मेरी बातचीत हुई है, पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि पूर्व आईजी हैं सुधांशु कुमार, उनकी बेटी हैं स्निग्धा, वो इस अपार्टमेंट में पहुंची थी आज ड्राइवर के साथ, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ऊपर छत पर पहुँचने के बाद छलांग लगा दी, और फिलहाल जो डेड बॉडी है इसी पर अभी भी गिरा हुआ है टेरिस से गिरने के बाद। और जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और निश्चित तौर पर सुबह सुबह घटी इस घटना ने पटना पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। आप घटना की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस पूरे मामले की जांच के लिए पटना के एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी और कई थानों की टीम यहाँ मौके पर पहुँच गई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार स्निग्धा की परसों शादी थी, और उसके 1-2 दिन पहले वो यहाँ पर उदयगिरी अपार्टमेंट में पहुंची थी। और जो जानकारी मिल रही है, एक आईएएस अधिकारी इसी अपार्टमेंट में रहते हैं जिनसे वो मिलने आई थी। फिलहाल पुलिस उनसे जानकारी ले रही है, जो परिजन है उनसे बातचीत कर रही है, और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार आत्महत्या की मूल वजह क्या है। कई ऐसे पहलू हैं जिस पर अधिकारी छानबीन की बात करें। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी शादी तय हो गई थी, और उसके ठीक 2 दिन पहले उन्होंने इस तरह का आत्मघाती कदम उठा लिया। तो निश्चित तौर पर पुलिस फिलहाल ये जांच का विषय है, और पुलिस जांच के बाद जो प्रतिक्रिया देगी उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। पटना से हमारे नुमाइंदे संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, क्या अभी तक सुसाइड की वजह पता चल पाई है? जी बिल्कुल, अभी पुलिस पटना के एसएसपी मनु महाराज का इस पूरे मामले में बयान आया है जी। और उनका ये कहना है कि पुलिस सभी एंगल पर इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पुलिस चूंकि ये हाई प्रोफाइल सुसाइड का मामला है, पुलिस ने कहा है कि न केवल सुसाइड बल्कि जो दूसरे पहलू हैं, जो दूसरे एंगल हैं, उस पर भी पुलिस जाँच कर रही है। और अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर्ड होगा। अभी से थोड़ी देर पहले वो जो घटना स्थल है 14वीं अपार्टमेंट से पुलिस ने एक डमी गिराया है, और पुलिस ये जानना चाहती है कि जब युवती ने छलांग लगाई होगी तो क्या जहां पर वो गिरी थी वहीं पर गिरी या फिर उससे नीचे जा सकती थी। तो अभी डमी गिरा गया। चूंकि ये पूर्व आईपीएस हैं, रिटायर्ड आईजी हैं उमाशंकर सुधांशु, इनकी ये बेटी हैं, डॉक्टर हैं ये पेशे से, और इनकी एक जो मौजूदा डीएम है बिहार के, अभी एक जिले में वो पोस्टेड हैं, उनसे कल इनका तिलक समारोह था, और महज आज के गैप के बाद कल शादी होनी थी, और ऐसे में उन्होंने इस तरह का आत्मघाती कदम उठा लिया। परिजनों में कोहराम मच गया है, और पटना पुलिस भी सख्ते में इस पूरी घटना के बाद, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है इसलिए न केवल पटना के एसएसपी बल्कि तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे मामले की अपने तरीके से जांच कर रहे हैं। जो आधिकारिक बयान आया है एसएसपी की तरफ से, उसमें उन्होंने खुदकुशी की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सभी एंगल पर फिलहाल जांच करिए, एफएसएल की टीम आई गई है, और जब किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा तब। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि मौके से कोई सुसाइड नोट्स भी नहीं मिला है, और जो ड्राइवर जो डॉक्टर स्निग्धा है उनको लेकर उदयगिरी अपार्टमेंट में पहुंचा था, उसका ये कहना है कि उदयगिरी अपार्टमेंट के आने के पहले वो अपनी बहन से मिलने गई थी, जो बगल के ही एक दूसरे अपार्टमेंट में रहती हैं, और उसके बाद वो यहाँ पर आई थी। ड्राइवर का ये कहना है कि एक आईएएस अधिकारी है, उनसे वो मिलने आई थी। हालांकि एसएसपी मनु महाराज ने इस बात से इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि वो किसी से मिलने नहीं आई थी, किसी आईएएस से मिलने नहीं आई थी। बहरहाल यहाँ पर विरोधाभास है। एक तरफ ड्राइवर का कहना है कि वो आईएएस से मिलने आई थी, और एसएसपी का कहना है कि किसी से मिलने नहीं आई थी, वो यहाँ आकर रेकी कर रही थी, और उसके बाद आकर छत से उन्होंने छलांग लगाकर खुदकुशी की। अब देखना होगा इस पूरे मामले में पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है। जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। जी संजय, और घर वालों से पूछताछ के दौरान क्या कुछ पता चल पाया है? जी देखिए, बहुत कुछ बोलने की स्थिति में घर वाले नहीं है। उनके पिता जो रिटायर्ड आईजी हैं उमाशंकर सुधांशु, वो जरूर मौके पर पहुंचे थे, लेकिन परिजनों के लिए बहुत बड़ी खबर है, शॉकिंग है उनके लिए। इससे बड़ी घटना शायद कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी कि जिस बच्ची की शादी कल होने वाली हो, उसने ठीक शादी के 1 दिन पहले इस तरह का आत्मघाती कदम उठा लिया। पिता इस स्थिति में नहीं थे, बिल्कुल बदहवास थे। उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं थे। परिजन कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है अब पुलिस इस पूरे मामले में किसी नतीजे पर पहुंचती है तो आधिकारिक जो बयान आएगा वही अंतिम निष्कर्ष होगा कि आखिरकार अगर खुदकुशी है तो किस वजह से उसने खुदकुशी कर ली डॉक्टर स्निग्धा ने, या फिर दूसरा अगर मामला निकल कर सामने आता है तो ये सारा कुछ पुलिस की जांच के ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।